दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट साधारण ब्याज के प्रश्न को हल करना सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं इस प्रश्न को आपको दो तरीके से समझाऊंगा। यानी एक तरीका जो होगा वो मेथड होगा और दूसरा तरीका उस ही मेथड से शॉर्ट ट्रिक जो बनी है वो होगी। तो दोस्तों अगर आप सभी क्लासों को क्रम से टाइप वाइज पढ़ते हो तो आप यकीन मानना आपका कोई टाइप नहीं छूटेगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी टाइप को अच्छे से क्लियर नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में कम समय में प्रश्न को नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको एक एक टाइप करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपके संपूर्ण टाइप कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए और कोई टाइप आपका ऐसा ना हो कि जो आपकी समझ में ना आए। बस आप सभी क्लासों को अटेंड करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप कमेंट जरूर करना। तो प्रश्न क्या है कि प्रश्न है किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412.50 है, तो वह धनराशि क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न मैं जो बताऊंगा आपको दो तरीके से बताऊंगा। तो पहले तो मैंने आपको एक बात यही बता रखी है कि साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में अगर आपसे मूलधन पूछा जाए, दर पूछी जाए, समय पूछा जाए या ब्याज पूछा जाए तो आपको कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ इस वाले सूत्र के अलावा। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये प्रश्न मुझे इस तरीके से करना है तब तक आप उस प्रश्न में समय ज़्यादा लगा लोगे। और मिश्र धन की बात हो तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका भी बता चुका हूँ। तो इसमें मान रख देते हैं, तो इसमें जो है हमें कोई धनराशि नहीं दी है, अंतर दिया है, तो ऐसे प्रश्न में हम धनराशि को 100 मान लेते हैं। तो 100 तो हमारा मूलधन हो गया। दर कितनी है 12%। समय कितना है दोस्तों 4 वर्ष बटे 100 माइनस 100 गुना दर कितनी है 9 गुना 5 बटे 100 बराबर क्या है अंतर इनका 412.50। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। तो ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ट्रिक आपकी इनसे ही बनेगी, बस आप यहाँ बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो 12 चौक 48, 9 पंजे 45 बराबर 412.50। इन दोनों का अंतर आ जाएगा 3 बराबर 412.50। तो 3 से इसे काटेंगे हम तो ये कटेगा दोस्तों, यहाँ आप डायरेक्ट ऐसे कर लेना 412.50 बटे 3। पूछा क्या है हमसे, धनराशि पूछी है, तो गुना 100। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है और ये 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे, ऐसे जैसे 412 जब हम इसकी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 3 जीरो। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये 2 अंक इनकी कोई वैल्यू नहीं होती दशमलव के बाद 2 जीरो की, बटे 3। तो ये काटेंगे 3 एकम 3, एक शेष बचा, 3 तिया 9, एक शेष 2 शेष बचा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 1375 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है, और एक जीरो जो हमारा शेष बचा था यानी 13,750। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। तो दोस्तों एग्जाम में आपको डायरेक्ट कैसे करना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे करना है कि 100 जो हमने काटा है उसको नहीं काटना, क्योंकि 100 तो पहले ही कट रहा है। आपको डायरेक्ट गुना करनी है 12 गुना 4, 12 चौक 48 माइनस 9 गुना 5, 9 पंजे 45, 412.50। तो 412.50 बटे अंतर 3 का गुना 100। तो ये 2 जीरो है इसके बाद में, तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो 412 और 50 बटे 3, तो ये आ जाएगा 13,750। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को एग्जाम में करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारा प्रश्न को कराने का तरीका समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।